हेलो एवरीवन। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछे गए साइंस का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो 101 शिफ्ट में एग्ज़ाम चला था। आज हम लोग 27 नवंबर 2025 का शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक उखड़े हुए पौधों को धूप में छोड़ दिया गया। कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमज़ोर दिखने लगा। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? इसमें बताना है कि पौधा मुरझाया हुआ और कमज़ोर क्यों दिखने लगा। पहला है कि जाइलम के माध्यम से जल का संवहन अवरुद्ध हो गया। दूसरा है जाइलम के माध्यम से जल का संवहन शुरू हो गया था। तीसरा है फ्लोएम के माध्यम से भोजन का स्थानांतरण शुरू हो गया था। चौथा है जाइलम के माध्यम से भोजन का स्थानांतरण अवरुद्ध हो गया था। जाइलम के माध्यम से जल का संवहन अवरुद्ध हो गया था, इसीलिए पौधे मुरझाया हुआ और कमजोर दिखने लगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का दबाव बढ़ाने का परिणाम है? इसमें बताना है कि गैस के दबाव बढ़ाने पर क्या होता है। पहला है अंतरकण स्थान में वृद्धि होती है। दूसरा है गैस का वाष्पीकरण। तीसरा है गतिज ऊर्जा में वृद्धि। चौथा है अंतरकण स्थान में कमी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। जब गैस का दाब बढ़ाया जाता है तो उसके वॉल्यूम में कमी आती है, और जब वॉल्यूम में कमी आती है तो उनके बीच रिक्त स्थानों में कमी आती है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का सबसे अच्छा उदाहरण है? इसमें आपको बताना है कि कौन रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो एक बैटरी एक बल्ब को जला रही है। दूसरा है बिजली से चलने वाला एक मोटर। तीसरा है सौर कुकर में खाना गर्म करना। चौथा है लकड़ी का जलना। तो लकड़ी का जलना जो होता है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जीवों में यौन प्रजनन के बारे में सही विशेषता का चयन करें। पहला, यह बड़ी संख्या में संतान पैदा करता है। दूसरा, यह केवल एक माता पिता के डीएनए को संतान तक पहुंचाता है। तीसरा, यह संतान में दो माता पिता के डीएनए को जोड़ता है। तो यौन प्रजनन में यह दो माता पिता के डीएनए को जोड़ता है, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फसलों के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए सिंचाई में नई पहलों का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है? इसमें से आपको बताना है कि सिंचाई की कौन सी नई पहल है। खाद डालना और रासायनिक छिड़काव, ये तो हमारे सिंचाई का कोई पहल नहीं है। दूसरा है ड्रिप सिंचाई और फसल चक्रण। तीसरा है स्प्रिंकल सिंचाई और जुताई। चौथा है वर्षा जल संचयन और वाटरशेड प्रबंधन। तो जो सिंचाई की नई पहल है वर्षा जल संचयन और वाटरशेड प्रबंधन है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मटर के पौधों को दूसरे पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग किया जाता है? इसमें बताना है कि मटर का जो पौधा है वह किसके कारण चढ़ता है। तो ये प्रतान के कारण होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापने योग्य गुण को उसकी एसआई इकाई से सही ढंग से मिलाता है? इसमें आपको बताना है कि किसका एसआई यूनिट करेक्ट है। देखिए, पहला है घनत्व, किलोग्राम प्रति घन मीटर। दूसरा है तापमान, कैलोरी। तीसरा है आयतन, घन सेंटीमीटर। चौथा है दबाव, न्यूटन। तापमान का कैलोरी नहीं केल्विन होता है। आयतन का घन सेंटीमीटर नहीं घन मीटर क्यूब होता है, तो भी हमारा रॉन्ग हो गया। दबाव का न्यूटन ही पास्कल होता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। घनत्व क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड को निर्जलीकरण करने वाला एजेंट माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से पानी निकालता है। किससे पानी निकालता है उसको बताना है कि ग्लूकोज किससे पानी निकालता है। प्रोपेन से, ग्लूकोज से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से या अमोनिया गैस से। तो यह ग्लूकोज से पानी निकालता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यदि एक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? इसमें उसका प्रतिरोध बताना है। आर बराबर हमारा होता है रो एल बाई ए होता है। अब इसमें क्या रहा है, लंबाई को दोगुना कर दिया गया,
लंबाई को दोगुना कर दिया गया है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया है। तो यह हमारा ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 4l/a और l/a की जगह पे हम लोग r लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 4r। वह अपने मूल का 4 गुना हो जाएगा, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल के वंशानुक्रम के बारे में निष्कर्ष को सही ढंग से दर्शाता है? प्रत्येक लक्षण एक कारण द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्येक लक्षण 3 जीन द्वारा नियंत्रित होता है। तीसरा है प्रत्येक लक्षण 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। चौथा है प्रत्येक लक्षण एक गुणसूत्र द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखिए वंशानुक्रम में क्या होता है कि प्रत्येक लक्षण 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। जानवरों के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूलस में व्यवस्थित होती हैं, जो कि विभाजन द्वारा अलग की जाती हैं। तो ये किसके विभाजन के द्वारा अलग की जाती हैं वो आपको बताना है। तो ये कोलेजन और स्टालिन फाइबर के द्वारा अलग की जाती हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आ रही गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे क्यों करता है? पहला है गेंद के संवेग को कम करने के लिए, दूसरा है गेंद के त्वरण को बढ़ाने के लिए, तीसरा है प्रभाव के समय को बढ़ाने के लिए ताकि हाथों पे लगने वाला बल कम हो जाए, चौथा है गेंद पे लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए। तो वह अपने हाथों को पीछे करता है ताकि उसे समय अधिक लगे, जिससे वह बल क्या हो कम लगे। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार होता है F = ma। तो ए को लिख सकते हैं v-u/t। अगर समय बढ़ाएगा तो उसको कम बल लगाना पड़ेगा, इसीलिए वह क्या करता है हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि समय बढ़ जाए और हाथों पे चोट कम लगे। किसी जीव में कोशिका भित्ति की स्थिति क्या होती है? एक पशु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, या दूसरा है एक पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली ठीक अंदर, या एक पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होती है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। पशुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु को हमेशा इस प्रकार रखा जाता है। वस्तु दूरी हमेशा धनात्मक होती है, नहीं, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसीलिए हमारा पहला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है वस्तु को लेंस के बाईं ओर रखा जाता है, तो हमेशा ही वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है, तो सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? इसमें आपको निगेटिव बताना है। वस्तुओं की सफाई, ये है। धातुओं के ब्लॉक में दरारों का पता लगाना है, ये अल्ट्रासाउंड तकनीकी का यूज किया जाता है इसमें भी। नियमित श्रवण का परीक्षण, नहीं, इसमें अल्ट्रासाउंड तकनीकी का यूज नहीं किया जाता। चिकित्सा इमेजिंग इसमें किया जाता है, इसमें आपको निगेटिव पूछ रहा है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। देखो धातुओं का संक्षारण एक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अम्लों के साथ प्रतिक्रिया के कारण वजन प्राप्त करती हैं। धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ प्रतिक्रिया करके अपने ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा है धातुएं कम तापमान पे पिघलती हैं। चौथा है धातुएं अस्थायी रूप से अपना रंग बदलती है। तो इसमें धातुएं संक्षारण में क्या होता है वो बताना है। तो धातुएं जो होती हैं पर्यावरणीय कारणों के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। धातुएं जो होती हैं वायु, नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, जैसे कि लोहा, लोहे में जंग लगना एक संक्षारण का ही कारण है। तांबे पे कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। धातुएं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया में क्या उभयनिष्ठ है? इसमें दोनों में बताना है कि दोनों अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो उनमें से क्या कॉमन होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जब यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यह बनाता है NaCl + H2O और + CO2 बनाता है।
वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ अभिक्रिया अगर हाइड्रोक्लोरिक करता है तो इसमें भी रिएक्शन के बाद 2NaCl बनता है। तो दोनों में उभयनिष्ठ जो है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो दोनों में उभयनिष्ठ NaCl और NaCl है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एक उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। हाँ, उत्तल लेंस जो होता है ये समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसीलिए इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं गैंग और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है। पहला है केवल रासायनिक, दूसरा है केवल भौतिक, तीसरा है रासायनिक या भौतिक, चौथा है अपवर्तक सूचकांक। तो ये हमारी आधारित है रासायनिक और भौतिक दोनों पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। कार्बन की वह विशिष्ट विशेषताएं जो बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक के निर्माण की ओर ले जाती है। इसमें आपको बताना है कि कार्बन जो है किसके कारण बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। तो इसका कारण है टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव का दो समान संततित कोशिकाओं में विभाजन जिनमें समान आनुवांशिक सामग्री हो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। इसमें बताना है कि एक कोशिकीय जीव जो होती है दो समान संततित कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और उनके आनुवांशिक गुण भी समान होते हैं। यह किस कारण होता है, तो यह हमारी बाइनरी फ्यूजन के कारण होता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और बाइनरी फ्यूजन जो है अमीबा और पैरामीशियम में होता है, क्योंकि अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है और इनमें जो प्रजनन होता है वह बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस कारक या कारकों में वृद्धि से एक चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। इसमें आपको बताना है कि चालक का प्रतिरोध कैसे बढ़ता है। पहला है चालक के तापमान पे, हाँ चालक के तापमान पे चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा चालक की लंबाई पे, चालक की लंबाई पे भी निर्भर करता है क्योंकि R बराबर होता है रो L बाई A। अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, नहीं, अगर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो हमारा प्रतिरोध घटेगा। तो यहाँ पे बढ़ने के लिए पूछ रहा है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। जमीन, यहाँ पे 2 नहीं है, जमीन तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, जिसमें जी का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एच दिया हुआ है 78.4 और हमारी प्रारंभिक वेग जो है 0 हो जाएगी। टी हमको फाइंड करना है तो हमारा 0 हो जाएगा 1/2 और ए का मान रखना है 9.8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 सेकेंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। एक भारी लकड़ी के ब्लॉक को खुरदरी सतह पर ढकेला जाता है, लगाए गए बल को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो इसमें आपको बताना है 3 चरण दिया हुआ है कि शुरुआत में ब्लॉक नहीं हिलता है, मतलब कि इधर से जितना बल लगा रहे हैं ये भी अपने उतना ही बल से खींच रहा है। अगर ये 2F बल लगा रहा है तो ये भी 2F ही बल से खींच रहा है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है कि ब्लॉक नहीं हिल पा रहा है। तो जब दोनों ही फोर्स अगर बराबर है तो वह हमारा कैसा बल हुआ, संतुलित। तो पहला किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है संतुलित, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्या है। फिर एक निश्चित बल पे ब्लॉक बस खिसकना शुरू कर देता है, यानी अब इसको क्या कर दिया है, मान लीजिए इसे 2F लग रहा है, ए लगाने लगा थोड़ा सा अपना F, थोड़ा सा बल अपना बढ़ा दिया 3F लग गया, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा खिसक जाएगा। तो अब तो दोनों बल बराबर नहीं है, तो ये हमारा कौन सा बल हो जाएगा, असंतुलित बल। तो दूसरा हो जाएगा असंतुलित बल। तो ये हमारा सेकेंड भी रॉन्ग हो गया इसमें, तो इस थर्ड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आज हम लोग शिफ्ट 2 में पूछे गए सभी क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट डे शिफ्ट थर्ड में पूछे गए सभी क्वेश्चन को देखेंगे।